लॉस एंजलिस की एक लड़की है एली निकोल। उसने मुझे मैसेज करके यह पूछा कि हु वॉज महिषासुर। क्या महिषासुर आर्य था? क्या वो वैदिक था? क्या वह अनार्य था? कौन था महिषासुर? कौन से कुल, कुटुंब, परिवार, राजवंश, खानदान का था? तो इसको पढ़ने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे देवी महापुराण 6.2.16 to 17, 28 to 29, 33 to 47। काफी सारे संस्कृत श्लोक हैं, तो ये सारे संस्कृत श्लोक हैं, काफी सारे हैं, कम से कम 50 श्लोक हैं। तो उन 50 श्लोकों का मैं हिंदी अनुवाद बताऊंगा। श्लोक संख्या तो बता ही चुका हूं, पुस्तक का नाम है देवी महापुराण, वो भी बोल चुका हूं, आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए मैं सिर्फ हिंदी अनुवाद बोलूंगा। तो हिंदी अनुवाद कुछ ऐसे है। राजा ने कहा, हे भगवान, महाबल महिषासुर किसका पुत्र था? किस प्रकार जन्म ग्रहण किया था और किस प्रकार उसने महात्मा होकर भी महिष देह प्राप्त किया था? अर्थात यह प्रश्न जो एली निकोल ने किया महिषासुर के वंश के बारे में, यह सवाल प्राचीन काल में भी क्षत्रियों ने ऋषियों से किया था। तो अब वो जवाब देते हैं। व्यास जी ने कहा, हे महाराज, रंभ और करंभ नामक दनु के 2 पुत्र हुए। यह श्रेष्ठ दानव युगल भूमंडल में विख्यात है। उसके आगे लिखा हुआ है, व्यास जी बोले, हे महाराज, पावक अग्नि के यह मधुर वचन सुनकर रंभ ने केश समूह त्याग कर के कहा, हे देवेश अग्नि, यदि आप संतुष्ट हैं तो मुझको अभिलषित वर प्रदान कीजिए, जिससे त्रैलोक्य विजयी शत्रुबल विनाशक मेरे एक पुत्र हों। वह पुत्र सब प्रकार देव, दानव और मनुष्य से अजेय, महावीर्यवान, कामरूपी और सबसे सम्मानित हो। आगे पढ़ते हैं। हे महाभाग रंभ, तुम जिस स्त्री की इच्छा करोगे उससे ही तुम्हारे अधिक बलवान पुत्र होगा, इसमें संदेह नहीं। व्यास जी ने कहा, हे राजन, उस दानव श्रेष्ठ रंभ ने अग्नि का मनोरंजन वचन सुन उनको प्रणाम कर यक्ष गणों से परिवृत शोभायमान रमणीय स्थान में प्रस्थान किया। तब एक सदृश्य मत्स्य महिषी दानव श्रेष्ठ के दृष्टिगोचर हुई। फिर उसने अन्य रमणी परित्याग पूर्वक उससे ही रमण करने की अभिलाषा की। महिषी ने भी सहर्ष हो समागम की वासना से तत्काल उसकी कामना करी। रंभ के भी भवितव्यता के वश हो उससे संगम करने पर महिषी उसके वीर्य से गर्भवती हुई। दानव ने भी मनोगत प्रियतमा की रक्षा करने के लिए उसको लेकर मनोहर पातालपुर में प्रवेश किया। अनंतर किसी समय अन्य एक महिष ने काम से पीड़ित होकर उक्त महिषी को आक्रमण किया। तब दानव स्वयं उपस्थित होकर विनाश करने में उद्धृत हुआ। दानव ने अपनी पत्नी की रक्षा करने के निमित्ती वेग सहित आकर उस महिष को आघात किया। फिर उस काम मोहित महिष ने भी तत्काल सींगों से रंभ पर आघात किया। महिष ने दोनों तीक्ष्ण सींगों से उसके हृदय में ऐसा दारुण प्रहार किया कि रंभ उसके आघात से सहसा पृथ्वी तल में गिरकर मूर्छित और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुआ।
स्वामी की मृत्यु होने पर महिषी कातर हो भय से तत्काल भाग गई। वह शीघ्रता सहित जाए वट वृक्ष के समीप यक्ष गणों के शरणागत हुई, किंतु यह कामातुर महिष बल वीर्य के मद से उद्धूत हो महिषी की कामना करता हुआ उसके पीछे पीछे दौड़ा। यक्षों ने देखा कि महिषी भय के कारण कातर होकर दीन भाव से अत्यंत रोदन करती है और काम वृत्ति को चरितार्थ करने की इच्छा से महिष उसके पीछे दौड़ रहा है। यह देख यक्षगण महिषी की रक्षा करने के लिए आए। महिष के संग यक्षों का घोरतर संग्राम उपस्थित हुआ। फिर महिष उनके बाणों से आहत होकर सहसा पृथ्वी में गिर गया। रंभ यक्षों का परम प्रिय पात्र था, इस कारण उन्होंने उसका देह शुद्ध करने की इच्छा से उसका मृतक देह लेकर अग्नि में जलाया। पति को चिता में रखता हुआ देखकर महिषी ने उसके सहित पावक में प्रवेश करने की इच्छा की। यक्षों के निवारण करने पर भी वह साध्वी प्रियतमा पति को लेकर शिखा समाकुल हुताशन में प्रविष्ट हुई। महिषी के मरने पर तब महाबलवान महिष मातृगर्भ परित्याग करके चिता के आग के मध्य से उत्थित हुआ। फिर रंभ भी पुत्र के प्रति वात्सल्य के कारण रूपांतरण धारण करके बहिर्गत हुआ। यानी हम यहां देख रहे हैं कि पहले हुए ब्रह्मा, उनसे हुआ कश्यप, कश्यप की एक पत्नी थी दनु। दनु के कई पुत्र थे, उनमें से एक था रंभ और कारंभ। अब रंभ और महिषी से निकला महिषासुर। यानी ब्रह्म का वंशज कश्यप, उसी कश्यप कुल में वंश जन्मा रंभ कारंभ। बाद में रंभ ने महिषी से विवाह किया और पैदा किया महिष या महिषासुर को। यानी महिषासुर में असुर रक्त भी था, महिषी रक्त भी था, और वह था काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण का वंशज। तो यह है महिषासुर का वंश, उसका कुटुंब, उसका डीएनए आरएनए, उसका फैमिली ट्री, उसका जीनियोलॉजी, लिनिएज, परिवार, राजवंश, घराना, क्लैन, कबीला, ट्राइब, उसका कुल, उसका गोत्र, उसका प्रवर यही था। वह कश्यप के कुल का था, यानी वह आधा ब्राह्मण आधा असुर था। तो इससे पता चलता है कि महिषासुर कोई अनार्य नहीं था, कोई अवैदिक नहीं था, वह कोई अब्राह्मण नहीं था, वह कोई म्लेच्छ नहीं था, वह था असुर समुदाय का। मगर यह असुर समुदाय खुद कश्यप और दनु से निकले हुए थे। दनु खुद ब्राह्मणी थी, काश्यप तो खुद एक ब्राह्मण था, और उन्हीं का वंशज हुए असुर, और उसी वंश में पैदा हुआ महिषासुर। तो यह है महिषासुर का घराना। वह शुद्ध विशुद्ध आधा क्षत्रिय यानी आधा असुर और आधा ब्राह्मण था। अब हम आगे और भी एक विचित्र बात पढ़ेंगे महिषासुर के जन्म से संबंधित। ओम हनुमते नमः। तो
तो पिछले अध्याय में मैंने देखा कि रंभासुर ने अग्नि से पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। उसके बाद रंभासुर ने महिषी से बाकायदा विवाह किया। लेकिन हमें एक और पुराण, एक लघु पुराण में हमको मिलता है कि रंभासुर ने अग्नि से पुत्र के लिए यज्ञ तो किया, फिर बाद में उसने महिषी से भी शादी किया। लेकिन इसी दरमियान एक दूसरे पुराण के हिसाब से एक बहुत गहरा राज बताया गया है कि रंभासुर ने शिव का भी पूजन पाठन किया था। तो उसके बाद क्या हुआ, यानी रंभासुर ने पहले अग्नि का पूजा किया, फिर बाद में रंभासुर ने शिव का भी पूजा किया, फिर रंभासुर ने महिषी से विवाह किया और महिष को जन्म दिया। तो इस गहरे रहस्य को जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कालिका पुराण 60.137 to 138, 160, 135। वापस से बहुत बड़ा मंत्र संख्या है, इसीलिए मैं इसका कुछ अंश ही पढ़ूंगा। तो पहले हम पढ़ते हैं और्व उवाच आराधितो महादेवो रंभेण सुरवैरिणा धीरेण सथ सुप्रीत तस्त तपसा तस्य शंकरः अथ तुष्टो महादेवः प्रत्यक्षं रंभमूचिवान् प्रीतोस्मि ते वरं रंभ वरयस्व यथेप्सितम्। Orva said, once upon a time a demon named Rambha propitiated the great god Shiva for a long time. Shiva appeared before Rambha and said, thus, O Rambha, I am pleased with you. Choose the boon that is desired by you. एव मुक्तः प्रत्युवाच रंभस्तं चंद्रशेखरम् अपुत्रोहं महादेव यदि ते मय्यनुग्रह मम जन्मत्रये पुत्रो भवान् भवतु शंकरः अवध्यः सर्वभूतानां जेता च त्रिदेवो कसाम् चिरायुश्च यशस्वी च लक्ष्मीवान् स च शंकर। Rambha, thus being addressed by Chandrasekhar, said to him, I am without a son, O great God. If thou art kindly disposed towards me, thou should become my son for 3 successive births. O Shiva, my son must have a long life, should be famous and fortunate, who will be victorious over all the gods and who cannot be killed by the living beings. Eva muktastu daityen pratyuvan Vrishavadhvajah. Having been thus addressed by the demon, Shiva replied, Bhavatve tvadvanchitang te bhavishyami sutastava ityuktva sa mahadevastatra vayantara radhyat. Let it be so. What you have longed for, I shall be your son. Having said this, the great god Shiva disappeared then and there. Evam Devi Prasaden Mahadevansh Sambhavah Paramavap Satatang Pratiparti Mahasurah. Thus the great demon Mahish, who was born as a part of Shiva, always used to obtain highly powerful state through the grace of goddess. यानी यहां हम देखते हैं कि रंभासुर ने अग्नि के बाद जब उसको तब भी पुत्र नहीं हुआ, तब उसने शिव का आराधना किया, शायद महिष से विवाह से पहले या महिषी से विवाह के बाद, और उसने शिव से यह वचन ले लिया कि वह 3 जन्मों तक रंभासुर का पुत्र होकर जन्म लेगा, और पहले जन्म में वह महिष के रूप में जन्म लिया। यानी महिषासुर जो था वह शिव का ही अंश अवतार था, जैसे जलंधरासुर था। और महिष कश्यप गोत्र का तो था ही, साथ साथ उसके अंदर शिव का भी तेज था, यानी वो शिव का अंशावतार था। और शिव का अंशावतार होते हुए महिष खुद दुर्गा और काली की पूजा करता था,
और उनकी तांत्रिक साधना से शक्तियां हासिल करता था। परंतु बाद में महिष अपने अस्तित्व, असली पहचान को भूल गया, जैसे रावण भूल गया था, जैसे जलंधरासुर भूल गया था, और माया के चक्कर में पड़कर लोभ, लालच, क्रोध, काम, वासना और अहंकार के वश में आकर वह अपने ही धार्मिक माता पिता यानी शिव और पार्वती, काली, दुर्गा के खिलाफ हो गया, और तब दुर्गा को उसे मारना पड़ा। देखिए, महिषोपि निजस्थानं पुनः प्रायात समोहितः ययो सम्मोहितः पुनः मायया चासुरं भावमादाय नृपपूर्ववत्। O king, Mahish on his part too been illusioned by the illusory power of the goddess went back to his abode assuming his original demonical character। यानी अगर हम शिव पुराण पढ़ें, शिव महापुराण, देवी महापुराण और कालिका पुराण, अगर स्थल पुराण पढ़ें तो हमको मालूम पड़ता है कि महिष रंभासुर का पुत्र था। रंभासुर महर्षि कश्यप और दनु का पुत्र था। महर्षि कश्यप स्वयं ब्रह्मा का पुत्र था, यानी महिषासुर एक कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण था, और रंभासुर और दनु के चलते उसके अंदर आसुर अर्थात क्षत्रिय भाव, असुरों का क्षत्रिय भाव भी था। और महिषासुर में शिव का तेज भी था, क्योंकि वह शिव का अंशावतार था। तो किसी भी रूप में महिषासुर कभी भी म्लेच्छ, अवैदिक, अनार्य, अब्राह्मण या वह जिसे जैसे काफिर नहीं था, वह हिंदू समाज, वैदिक समाज, ब्राह्मण समाज, सनातन धर्म समाज, सनातन समाज, आर्य समाज का ही एक अभिन्न अंग था। हिंदू समाज का ही एक अभिन्न अंग था। ओम हनुमते नमः। मैंने साबित कर दिया कि महिषासुर प्राचीन आर्य परंपरा, आर्य कुल का ही एक व्यक्ति था। वह आपराधिक बन गया, प्रवृत्ति का बन गया था, अपराधी बन गया था, इसलिए उसे मारना पड़ा दुर्गा को। ओम हनुमते नमः।